तो मुझे एक बात शेयर करनी है। मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूँ, वो बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर क्या हुआ? हमारे बीच में यहाँ तक कि शादी की बात भी हो गई कि सब कुछ अच्छा चल रहा था और लड़का भी अच्छा है, डिसेंट है, और जहाँ तक शादी की बात की होगी तो ये शैतान का बहकावा ही मैं कहूँगी। तो इट विल बी अ बिग लॉस फॉर यू। उसको कहें बाय बाय, अपने ही शौहर से ही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मजे में हूँ। तो मतलब मैं एक आज मैं एक स्टोरी एक सवाल है, वो आपको भी पढ़ के सुनाती हूँ, फिर आप लोग भी मुझे अपनी राय बताइएगा, मैं भी अपनी राय बताऊंगी कि क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। मुझे एक बात शेयर करनी है। मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूँ, वो बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर क्या हुआ? हमारे बीच में यहाँ तक कि शादी की बात भी हो गई है। नाइस, यानी बंदा सच्चा है, पक्की। पर इन सब के बीच में मैंने एक दोस्त बना लिया, लेकिन जो मैंने दोस्त बनाया है मुझ पे खर्चे करता है, गिफ्ट्स वगैरह जो मैं बोलती हूँ वही करता है, नाराज होती हूँ बिला वजह तो मनाता रहता है, सॉरी करता है। लेकिन अब मसला ये है कि मुझे जिसमें मैं प्यार करती हूँ वो बुरा लगने लगा है। उसकी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, कोई भी बात उसकी नहीं अच्छी लगती। मैं चाहती हूँ वो खुद मुझे किसी तरह छोड़ दे। मैं लालची नहीं हूँ। अच्छा, मुझे खुद पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं क्या करूं, प्लीज बता दें। आप ऐसा करें, आप उस लड़के पे एहसान करें, उसके छोड़ने का वेट नहीं करें, आप उसे छोड़ दें। क्या कहते हैं? सही बात है भाई। और मैं तो कहूंगी कि आप दूसरे वालों को भी छोड़ दें, आप दोनों की जिंदगी तबाह ना करें। तो बहरहाल मैं इस पे अपना जो कहना चाहूंगी, ये कह रही हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा था और लड़का भी अच्छा है, डिसेंट है, और जहां तक शादी की बात पक्की हो गई तो इससे साबित होता है कि लड़का सच्चा भी है। तो मतलब मैं जो इनकी बात से समझ पा रही हूँ कि ये उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। वो एक ज़ाहिर सी बात है हराम रिलेशनशिप ही हुआ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो देखा जाए। पर जब वो हलाल होने की तरफ जा रहा था, निकाह या शादी की जो बात पक्की हो गई वो होने जा रहा था, तो इनको वो अच्छी चीज राज नहीं आई। तो ये शैतान का बहकावा ही मैं कहूंगी कि एक चीज जब हलाल होने जा रही है तो आपका उससे दिल पलट के फिर एक दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में जाने का मन हो गया आपका। जबकि आप क्वालिटीज क्या बता रही हैं कि वो गिफ्ट देता है, वो पैसे खर्च करता है। एक बंदा चलो मान लिया गिफ्ट खर्च कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, लेकिन ये ज्यादा मैटर करता है कि एक बंदा आपको अपनी इज्जत बना रहा है। और जब वो आपको अपनी इज्जत बना रहा है तो जाहिर है वो गिफ्ट से ज्यादा, पैसे से ज्यादा वो आपकी पूरी जिंदगी भर की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। तो आपको क्या बेहतर लग रहा है? ये चंद गिफ्ट जो फिलहाल अभी वो जो दे हैं, पता नहीं आगे भी देंगे, तो कुछ आइडिया नहीं है। और आप इनको छोड़ के जो कि आपके साथ लॉयल है उधर जाती हैं, सपोज वो शादी नहीं करे तो इट विल बी अ बिग लॉस फॉर यू। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगी इस टाइम आप अपने आप को मनाएं, और जो आपका न्यू फ्रेंड है उसको कहें बाय बाय, और इन्हीं के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, निकाह करें। इंशाल्लाह जो कहते हैं निकाह ऐसी चीज है, जब होता है तो मोहब्बत अल्लाह ताला खुद दोनों के दिल में डाल देता है। और लड़की को तो खैर ये ही है, ये बात है कि जैसी निकाह हो फिर उसके बाद तो किसी का सोचे ही नहीं, अपने ही शौहर से ही दिल लगाने की कोशिश करे। तो ये गुस्से गुस्से वाली चीजें छोड़ दें, अपने हस्बैंड पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने शौहर का मर्तबा बहुत बुलंद रखा है। बाकी ये है कि मतलब मैं कहती हूँ कि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं तो मैं तो कहूंगी कि आप बिला वजह इधर उधर दोस्ती करना ही अवॉइड करें। क्योंकि देखें, दो लड़का लड़की के बीच में तीसरा जो होता है वो शैतान होता है, और शैतान की तो हमें सुननी नहीं है, हमें सुननी है हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करें। ये जो फजूल की दोस्तियां होती हैं दिमाग खराब करती हैं। जिससे शादी हो रही है उसी से करें। मतलब मुझे आजकल की थिंकिंग है ना, थोड़ी समझ नहीं आती कि ये जो गिफ्ट होते हैं, पैसे होते हैं, इनको इतनी तरजीह क्यों दी जा रही होती है। ये सब टेम्परेरी है, ये सब आर्टिफिशियल है। जो असल चीज होती है जो हमेशा रहती है वो होती है कौन आपको अपनी इज्जत समझता है, कौन आपको इस काबिल समझता है कि अपने घर में इंट्रोड्यूस करवा रहा है, शादी के लिए आपको लायक समझ रहा है। बाकी ये जो गिफ्ट वगैरह होते हैं, पैसे होते हैं, तो ये तो देखें, शौहर जब इंसान बन जाता है तो बेचारा 1,000 रुपए कमाता है तो भी बीवी बच्चों पे खर्च करता है, लाख रुपए कमाता है तो भी बीवी बच्चों पे खर्च करता है। और कहते हैं ना, पैसा होता है लड़की के नसीब का होता है। आपके नसीब में जितने पैसे होंगे आपके शौहर के जरिए आपको मिल जाएंगे। और जब पैसे नसीब में नहीं होंगे तो भले कितना ही गिफ्ट देने वाला बंदा हो, वो गायब हो जाएगा, या फिर वो उसके हालात बदल जाएंगे, या उसकी मोहब्बत मोहब्बत क्या,
जो भी उसकी इंटेंशन है, रवैया वो बदल सकता है। तो ये सारे नसीब के खेल होते हैं, इन चीज़ों पे नहीं जाएँ। और जहाँ तक रही आपके लिए, आपको अब अपने जिससे आप प्यार-व्यार करती थी, उस पे अब आपको गुस्सा आने लगा छोटी-मोटी बात पर, तो उस गुस्से की वजह जहाँ तक मैं समझती हूँ वो यही होती है कि जब आप किसी को, जो आपका पार्टनर हो, आप उसको कंपेयर करने शुरू कर दो ना लाइक किसी बंदे से, कि यार पहली बात है कंपैरिजन करना ही चाहिए, ना पार्टनर का करना चाहिए, ना किसी और रिश्ते में करना चाहिए। हर इंसान डिफरेंट होता है, सब में एक अगर किसी इसमें ये क्वालिटी है तो दूसरे में वो नहीं होगी, उसमें वो क्वालिटी है, तो हर किसी की अपनी क्वालिटीज होती हैं, फ्लॉज होते हैं। तो ये जो कंपैरिजन आई एम श्योर आप कर रही होंगी, अभी जाहिर सी बात है, जो आपका जो पहला बंदा आपके साथ है जिससे आपकी शादी होने वाली है, उसके साथ आपको ज़्यादा काफ़ी टाइम हो गया होगा, ज़ाहिर है। जब भी शादी तक बात पहुँची है, तो अब ज़ाहिर-सी बात है, शुरू-शुरू में ये जो गिफ्ट, पैसे और तारीफ़ें-वारीफ़ें होती हैं, फिर ये आस्ते-आस्ते ज़ाहिर-सी बात है इंसान की रूटीन में आ जाती हैं ये चीज़ें, फिर इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो लेकिन क्या होता है, लड़कियों को ये प्रॉब्लम होता है कि लड़कियाँ ना लाइक रिलेशनशिप जब बना लेती हैं, चलो शादी की एग्ज़ाम्पल ले लो, शादी हो गई है, तो जब कुछ टाइम गुजरता है तो जाहिर है कोई हमेशा लव स्टोरी वाला फेज नहीं चल रहा होता, प्रैक्टिकल लाइफ होती है, चीजें आगे बढ़ती हैं, उनको मेच्योरिटी से डील करना होता है। पर लड़कियां क्या करती हैं, जो न्यूली वेड्स होते हैं या किसी के नए नए रिलेशनशिप बने होते हैं, उसको देख के अपने पार्टनर को कंपेयर करने लग जाती हैं कि यार उसका पार्टनर वो करता है, तो जाहिर है फिर गुस्सा नहीं आएगा तो क्या भूल जाएंगे क्या? तो ऐसा नहीं होता। हाँ, आप कंपैरिजन नहीं करें, कंपैरिजन करेंगे तो गुस्सा क्या पता नहीं क्या क्या आ जाएगा दिमाग में। स्टॉप कंपेयरिंग, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ये मेरी एडवाइस थी इन सिस्टर को। बाकी आपकी क्या एडवाइस है दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगर उन्हें पढ़ना होगा तो वो ज़रूर पढ़ लेंगी, और मैं तो पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं एंड। आई एम श्योर कि मैंने कंप्लीट जवाब दे दिया। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप अगेन कुछ ना कुछ पूछ सकती हैं, तो मैं आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूंगी। बाकी मुझे लगता है इस वीडियो के थ्रू मैं कंप्लीट गाइड कर चुकी हूँ। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप लोग भी कमेंट्स में बता दें। चलें फिर इसको यहीं पे करते हैं स्टॉप, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।